आजाद हिंदुस्तान के 70 साल गुजर जाने के बाद अगर आपसे कोई ये सवाल करे कि आपने इन 70 सालों में इस देश में क्या कुछ पाया, तो शायद आप अपनी उम्र और तजुर्बे के हिसाब से अलग अलग राजनीतिक दलों का समर्थन करते हुए कई उपलब्धियां गिनाने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन यही सवाल किसी दूर ढाणी और कस्बे में बैठे गरीब अनपढ़ से करेंगे तो शायद जवाब कुछ और होगा, और हो सकता है उसके पास ऐसे किसी भी सवाल का कोई जवाब ही ना हो, क्योंकि दुनिया की चमक दमक और चकाचौंध से दूर रहने वाले ये ग्रामीण जब इन्हें मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं से ही कोसों दूर हैं, तो बाकी चीजों से इनका क्या सरोकार। ये सब हम आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिले की कोटरा की तिलोई पंचायत के अंबाला गांव से कुछ विचलित करने और आपके और हमारे मन को झकझोर देने वाली तस्वीरें सामने आई। यहाँ एक प्रसूता को प्रसव पीड़ा होने पर पहाड़ियों से 6 किलोमीटर तक पैदल एक झोली में डालकर कंधे पर उठाते हुए नीचे सड़क तक लाया गया। इसके बाद भी यहाँ प्रसूति की कोई सुविधा नहीं थी। देवला तक का 30 किलोमीटर का सफर करना इस परिवार और प्रसूता की मजबूरी बन गया। इस दौरान करीब 2.5 घंटे तक ये प्रसूता दर्द से कराहती रही। ये पूरा मामला अंबाला निवासी दीना बाई पत्नी भेरा राम से जुड़ा है। भेरा राम की पत्नी दीना बाई को जब रात को प्रसव पीड़ा हुई तो उसका पति और अन्य परिजन उसे टॉर्च के सहारे झोली में डालकर रात के अंधेरे में लेकर रवाना हुए। करीब 6 किलोमीटर का सफर पैदल तय कर टेम्पूर गांव पहुंचे, जहां पर चिकित्सा विभाग का सब्सिडी सेंटर है। लेकिन यहां पहुंचने के बाद भी निराशा ही उनके हाथ लगी, क्योंकि यहां भी सब कुछ सूना और खाली ही था। आखिर मरता क्या नहीं करता। परिजनों ने एक प्रसूता और बच्चे को बचाने की ठानी और एक निजी वाहन किराए पर लेकर 30 किलोमीटर का सफर तय करते हुए देवला पीएचसी पहुंचे, जहां रात करीब 2:30 बजे महिला का प्रसव करवाया गया। यह तो ऊपर वाले की मेहरबानी रही कि इतना कठिन रास्ता तय करने के बावजूद जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित और ठीक है। लेकिन आप सोचिए, अगर प्रसूता को उसके परिजन सही समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाते तो कोई भी अनहोनी हो सकती थी, क्योंकि देश में होने वाले विकास के दावों ने तो अपनी और कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि गरीब को गणेश मानकर विकास करने वाले इन नेताओं के दावे आखिर गाँवों में पहुँचते पहुँचते अपना दम क्यों तोड़ देते हैं। यहाँ कटघरे में वह 5 सरपंच भी खड़े होने चाहिए जिन्हें विकास के नाम पर लाखों करोड़ों के बजट सौंप दिए जाते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत वह है जो हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ देश के पूर्व और दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी की वह बात भी याद आती है जो सार्वजनिक रूप से अपनी सभाओं में मंच से कहते थे कि उन्हें इस बात का पता है कि वह आपके लिए जब 1 रुपया भेजते हैं तो वह आप तक पहुँचते पहुँचते मात्र 10 पैसे रह जाता है, जिसे वो बढ़ाना चाहते हैं और पूरा जनता तक पहुंचे इसकी व्यवस्था करना चाहते हैं। रैपर न्यूज यहाँ ये जरूर कहेगा कि जब ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी तो सवाल तो उठेगा ही। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर जे.पी. आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर यूएसए द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, आरके एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 2561 600, मोबाइल नंबर 9829041330।